हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो आज मैंने सोचा भाई चलो आज रोज़ घर से ही वीडियो स्टार्ट होती थी, मेरा ब्लॉग जो घर से ही होता था स्टार्ट। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं खेतों से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो आज मैं खेतों की तरफ आ गई हूँ और टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं। तो आई थी इनके बाहर वाली दुकान पे आई थी, तो मैंने सोचा खेत पे भी घूम ही आती हूँ। तो मैं खेतों पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे ये देखिए, और मम्मी तोड़ रही हैं साग। टूट गया? नहीं, पूछ रही हूँ मैं तो पालक हो चुका है छोटा छोटा सा अभी ये ना। तो पानी आया हुआ है, अंदर नहीं जा सकती हूँ इसमें क्योंकि पानी भर रहा है खेत में। तो मैंने सोचा भाई चलो खेत की तरफ भी घूम लेती हूँ आज। तो यहाँ पे ये निकल रही है धूप, तो ये खेत खाली पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा भाई चलो थोड़ा सा धूप में यहीं घूम लेती हूँ, क्योंकि घर पे वहाँ धूप नहीं है इतनी, क्योंकि कुछ पेड़ खड़े हुए हैं और कुछ ऐसी मतलब मकान बना हुआ है तो उसके से धूप आती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी खेत में। आ? अभी काटी नहीं है क्या? इतना ही बहुत है साग तो। जो घर पे खड़ी हुई है उसकी भी जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। वैसे सरसों उसका बढ़िया साग है। तो भाई ये साग तोड़ लिया है, अब हम चलते हैं घर की तरफ को, क्योंकि साग तोड़ दिया है मम्मी ने। तो आज बनेगा साग, तो चलिए भाई। और ये मेरी दुकान का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं घर पे आ चुकी थी तो मेरे को याद आया, अरे यार मुझे तो देना था, क्योंकि इन्होंने मेरा फ़ोन मंगाया था, इन्हें कुछ काम करना था तो इन्हें मैं फ़ोन देने जा रही हूँ। वैसे मैं वहीं से आई थी और फिर मैं दोबारा घर पे पहुँची तो मेरे को फिर याद आ गया, अरे मुझे तो फ़ोन देना है। तो मैं फिर वापस उन्हें फ़ोन दे के आई हूँ। और वापस देने के बाद फिर मुझे काटना था साग, तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपना साग काटने के लिए, क्योंकि और रात से ही काट रही थी, चूल्हे के पास बैठी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आँच थी चूल्हे में तो थोड़ी सी उससे गर्माई सी बनी रहती है। तो मैंने सोचा भाई मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ चूल्हे के पास। तो मैं यहीं पे बैठी हुई थी, तो इससे थोड़ी सी निवास भी मिली थी, क्योंकि सर्दी है तो अब चूल्हे के पास तो अगर सारे दिन अब आँच जलती रहेगी तो चूल्हे के पास बैठे रहेंगे हम। और गर्मी में बिल्कुल भी इसके पास नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ये साग को काट लिया है, बस थोड़ा सा ही रह गया है यहाँ पे, तो मेरा साग कट चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने साग अपना काट लिया है, तो साग को तो मैंने कट कर दिया है। तो अब फोन आ चुका है इनका कि मेरी चाय बना दो, तो मुझे चाय बनानी है अब, और ठंड हो गई है काफी। तो चलो भाई चाय, और टाइम हो चुका है आपका 3:30, तो 3:30 बज चुका है, तो चाय बना लेते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय, तो फिलहाल मुझे चीनी चाय पत्ती डालनी है इसमें। मैं दूध को और पानी को एक साथ चढ़ा देती हूँ। जब मुझे चाय बनानी होती है तो दूध और पानी एक साथ चढ़ा दिए। तो इसमें अभी फिलहाल मेरे को चीनी और चाय पत्ती अदरक ये डालने हैं, तो अभी इनको डालूंगी मैं। तो फिलहाल चलो फोन को रख देते हैं और चाय बना के बाहर दे के आनी है मेरे को चाय अभी। तो फिलहाल चलो फोन को रखती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको।
शाम का टाइम था, तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपनी रोटियाँ सेकने के लिए। तो अंकल जी आ गए थे, तो फटाफट मैंने सोचा भाई चलो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो जब अंकल जी की बनानी होती है तो वह सबकी फिर एक साथ खाना बन जाता है, उन्हीं का इंतज़ार होता है। तो वे आते हैं तो फिर सभी का बन जाता है, और वो नहीं आते हैं तो थोड़ा लेट बनता है। तो यहाँ पे मम्मी आ चुकी थी, क्योंकि मम्मी आदि के लिए पानी गर्म करके लेके जा रही हैं, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है तो उसको देनी है वो दवाई। तो उसको दवाई दे देंगी। और इसकी इन दिनों में तबीयत ख़राब होती रहती है, जैसे सर्दी आ जाएंगी तो उसकी तबीयत मतलब ख़राब हो जाती है। तो वो उसके लिए पानी लेके जा रही हैं, उसको दवाई दे देंगी वो। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना बन चुका है और अब टाइम हो गया है, 7 बजने वाले हैं। और आज हमारा जल्दी खाना हो गया, क्योंकि सर्दी हो रही है। अब सर्दी हो रही तो मैंने सोचा भाई जल्दी जल्दी खाना बना के अपने अपने बिस्तरों पे चले जाते हैं। तो मम्मी भी कह रही है कि भाई अपने अपने बिस्तर पे घुसो, फटाफट खाना बनाओ, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। अब जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा है, सर्दी सी मतलब होने लगी ज्यादा। वैसे दिन में धूप निकल जाती है और सुबह शाम की ठंड है, और ज्यादा ही है कुछ ठंड। और सर्दी की वजह से, सर्दी से मेरे को याद आया, आदि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो वही उसको मैंने कल परसों की मैंने वीडियो में भी बोला था कि मतलब जब वो घूम रहा था राउंड राउंड, तो उसकी तबीयत जब भी खराब थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गई है। तो वो इसको मैंने दवाई वगैरह दी है अब, तो उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। वही पसली चल रही है। इन दिनों में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे जैसे ही मौसम चेंज होगा तब हो जाएगी, और बीच में भी होती रहती है। अगर फैशन में रहता है बंदा, कपड़े तो पहनता नहीं है, तो सर्दी तो लगेगी। अब उसी उसमें उसको सर्दी लग चुकी है, तो अब उसको दवाई दी है, तो थोड़ा सा फीवर भी हो गया है हल्का फुल्का सा। तो आज वो स्कूल भी नहीं गया, आज स्कूल से उसकी हमने छुट्टी करा दी है। तो स्कूल नहीं गया था वो आज, क्योंकि वही इसीलिए नहीं भेजा था क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब थी। सुबह के टाइम तो इसको एकदम से इतनी तेज तेज मतलब फसलियां चल रही थी, तो मैंने कहा भाई तू रहने दे, स्कूल मत जा। तो आज उसको स्कूल नहीं भेजा था। तो अब दी है उसको दवाई, और कुछ अब एक एक सुबह दे दी थी और एक अब दी है इसको। तो उससे थोड़ा सा उसको आराम मिला। और उसकी सिकाई भी करी थी मम्मी, जैसे आँच जला रही थी तो उसको चूल्हे के पास मम्मी ने बिठा दिया कि तू यहाँ पे बैठ जा। तो उसको बिठाए रखा आँच के सामने, तो जिससे कि उसकी मतलब ये छातियों की सिकाई होती रहे। तो उसी की वजह से मम्मी ने उसको वहां पे बिठाए रखा था। तो पूरे दिन फिर उसके बाद बिस्तर में ही रहा है, तो उसको थोड़ा सा आराम मिला है। इसका बचपन का थोड़ा सा नमूनिया बिगड़ा हुआ है, तो जैसे ही मौसम चेंज होगा तुरंत इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो फिलहाल चलो उसको बिठा रखा है मैंने पढ़ने के लिए। तो फिलहाल तो पढ़ने में और बिस्तर में बैठा रखा है उसको। हो गई, तो बैठ के अपने याद कर इसे फटाफट। तो ये बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा भाई चल तू बैठ के बिस्तर में पढ़ाई कर ले। तो वो अपने बिस्तर में बैठा है, और ये भी आए नहीं है, आने वाले हैं, क्योंकि जल्दी आ जाते हैं। वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी आ जाते हैं। तो कुछ देर में इतने मेरे बर्तन वगैरह मतलब किचन का काम होगा, इतने में आ जाएंगे। फिर उनका खाना बनाऊंगी। अभी उनका नहीं बनाया मैंने, तो उनका खाना बनाना है। तो मुझे साग बनाना था, लेकिन बस कुछ बीच में कस्टमर आ गए, तो फिर उसके चक्कर में मैं साग बना ही नहीं पाई हूँ। अब देखते हो सुबह, अगर सुबह थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा ये रहता है कि वो अच्छे से बन जाता है। सुबह वही भागम भाग रहती है, आदि का स्कूल है, ये है वो है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह मेरा ये हिसाब है कि सुबह ना बना के अभी बना लूं, लेकिन अब मेरे को टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि कस्टमर आ गए थे बीच में कुछ। तो मैंने उसको कट करके रख दिया, 2 जगह रखा हुआ है कट करके। इसमें सरसों वाला रखा है जो मैं लेके आई थी खेत में से, और ये मम्मी ने उनसे लिया था जो आते हैं, तो भैया से लिया था। ये है का मेथी, पालक और बथुआ, ये 3 चीज का है।
और ये खाली सरसों का मैं खेत से लेके आ गई थी। मैं भी चली गई थी आज सुबह, जब ये इनकी चाय देने के लिए गई तो मैंने सोचा भाई चलो आज मैं खेत पे जब जा रही हूँ तो क्यों ना मैं अपना ब्लॉग आज यहीं से स्टार्ट कर दूं। मैंने अपना ब्लॉग वहीं से स्टार्ट किया था आज, खेतों से। तो खेत बिल्कुल जैसे ही जहाँ पे इनका मतलब दुकान है, जस्ट उसके सामने ही हमारी खेती पड़ती है। तो वहीं पे मैं चली गई तो वहाँ पे वही लहसुन प्याज, लहसुन है, प्याज का कर वो रखा है, और मेथी पालक अभी छोटे छोटे से है, मतलब इतने इतने से ही है, ज्यादा बड़े नहीं हुए। तो अभी मेथी पालक ये मम्मी ने लिए थे, जो भैया आते हैं मतलब देने के लिए, तो उनसे ले लिया था। तो फिलहाल अब की बार जब साग बनेगा तो अपने घर का हो जाएगा, तो अब की बार नहीं लेना पड़ेगा। तो आज फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आज छोटू मोटू सा वीडियो रहेगा मेरा, छोटा छोटा सा ही ब्लॉग रहेगा। तो ज्यादा बड़ा ना करते हुए ब्लॉग को, तो मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो गुड नाइट, बाय बाय।